जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास और आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। कुछ एक्सरसाइज 1.3 के कुछ क्वेश्चंस मज़ीद रह गए थे और आज एक नए टॉपिक के साथ में आया हूँ और वो टॉपिक मेरे पास है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक। और उसके साथ ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के भी कुछ पार्ट्स करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंशाल्लाह इसी लेक्चर में वाइंड अप करेंगे। जी, तो तवज्जो कीजिएगा। सबसे पहले हमारे पास है जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक हमारे पास है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को देख के जा चुका हूँ। ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज कर देना और कॉलम को रो में चेंज कर देना। अब जो मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं कि जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी उसके ऊपर कोई चेंजिंग ना आए, मतलब जब हम रो को कॉलम में शिफ्ट कर दें या कॉलम को रो में शिफ्ट कर दें फिर भी वो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ही हो, देन दिस वन इज कॉल्ड द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मिसाल के तौर पे ये एक चीज लिखने जा रहा हूं, देखिएगा, तवज्जो कीजिएगा जरा कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है। उस मैट्रिक्स ए का जब मैंने ट्रांसपोज लिया है, ट्रांसपोज लेने के बाद वापस वही ओरिजिनल मैट्रिक्स ए ही आ गया है, तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद भी वो अपने वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल ही हो, तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसका जब हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो। ट्रांसपोज लेने के बाद वो अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल हो, देन दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड द स्क्यू सिमेट्रिक। मिसाल के तौर पे देखिए कि आपके पास एक मैट्रिक्स है ए, आपने उसका लिया ट्रांसपोज, तो वो मेरे पास नेगेटिव ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, तो इसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को कि मेरे पास है एक, तवज्जो कीजिएगा, मेरे पास है एक मैट्रिक्स ए और वो मेरे पास है 0 1 और 1 0। ठीक है, मैं कहता हूं कि मुझे बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली मैंने जब सिमेट्रिक की बात आएगी तो हमने क्या करना है, हमने उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेना है। ये गिवन मैट्रिक्स है मेरे पास ए और इसका मैंने ट्रांसपोज ले लिया 0 1 1 0। अब ट्रांसपोज लेने के बाद देखो बेटा, समझो कीजिएगा, ये 0 1 मेरे पास रो में थी, इस 0 1 को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सेम इस तरह ये 1 0 मेरे पास सेकंड रो थी, ये 1 0 मेरे पास सेकंड कॉलम बन जाएगा। इज इट क्लियर? अब अगर देखें तो ट्रांसपोज लेने के बाद ये जो मैट्रिक्स है आपका वापस उसी ए मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। देखें 0 1 1 0, तो इट मीन जब आपने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज लेने के बाद वो वही ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है, तो हम कहेंगे कि सो मैट्रिक्स ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बेटा एक स्क्यू सिमेट्रिक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोगों को, सेम इसी से मिलती जुलती होगी। तो जो कीजिएगा जरा कि एक मैट्रिक्स है मेरे पास ए और वो मेरे पास है लेट्स सपोज 2 -1 1 और 2। एक सेकेंड जरा, 2 -1 और 1 2। 0 -1 1 और ये 0। जी, मेरे पास मैट्रिक्स है ए 0 -1 1 0।
मैं कहता हूं क्या मुझे बताओ कि क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं इसको कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो सबसे पहले जब भले वो सिमेट्रिक है भले वो स्क्यू सिमेट्रिक है, हम सबसे पहले उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लिया तो 0 -1 1 0 दोनों साइड पे आपने ट्रांसपोज दे देना है। 0 -1 रो में है, 0 -1 कॉलम में आ जाएगा, 1 0 आपके पास रो में है, कॉलम में आ जाएगा। तो देखें क्या ये आपका ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है? नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि ये 0 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -1 है, ये 0 तो इक्वल आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जब वो इक्वल नहीं आ रहा होगा तो हम क्या करेंगे, हम अपने उस मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे। 0 ये प्लस का वन था तो माइनस का वन हो जाएगा, और ये माइनस का वन था तो प्लस का वन हो जाएगा। और आपको पता है कि 0 के साथ तो साइन नहीं लगाते होते हम लोग। अब अगर देखें तो अब ये आपका वाकई इक्वल आ रहा है, ठीक है। जब वो वापस इक्वल आ रहा है तो इट मींस ये माइनस मैट्रिक्स ए हो जाएगा। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम ट्रांसपोज लें, ट्रांसपोज लेने के बाद वो नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए तो इसको हम कहते हैं सो मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आई थिंक कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो हम लोग अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट थर्ड करते हैं। पार्ट थर्ड में कहते हैं, अब देखो वहां पे हमारे पास सिंपल एक सिंगल मैट्रिक्स था, वो था मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे हमारे पास वो दे रहे हैं मैट्रिक्स जो एज अ होल मैट्रिक्स दे रहे हैं, वो मेरे पास ये ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है। वहां पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक मैट्रिक्स था ए, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। तो हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इस एक मैट्रिक्स को बनाएंगे, बनाने के बाद फिर हम उसका लेंगे ट्रांसपोज और फिर हम उसको प्रूव करेंगे कि वो सिमेट्रिक है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले अपना एक मैट्रिक्स बनाते हैं ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स मेरे पास है 1 2 0 1 प्लस ए का ट्रांसपोज अगेन वही मैट्रिक्स 1 2 0 1, उसका हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। फिर उसके बाद ये तो मैट्रिक्स वैसे आ जाएगा बेटा, फिर इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ये हो जाएगा 1 2 और 0 1। अब क्या करेंगे, सिंपल इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। अब ये मेरे पास है एक मैट्रिक्स बन गया। अब इसी मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मेरे पास जो ओरिजिनल मैट्रिक्स अब आ गया वो है ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 2 2 और 2। अब कहते हैं कि मुझे बताओ कि क्या ये वाला मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है। तो जो सिमेट्रिक की कंडीशन है वो क्या है कि गिवन मैट्रिक्स ये उसका ट्रांसपोज लो तो वो वापस गिवन मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। हम करके देखते हैं कि मेरे पास गिवन मैट्रिक्स है a प्लस ए का ट्रांसपोज और वो मेरे पास है 2 2 2 और 2। अब करना क्या हमने करना ये है कि हमने दोनों तरफ इसका ले लेना है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में ये 2 2 जो रो में थी ये 2 2 कॉलम में आ जाएगा और ये 2 2 जो रो में थी ये भी कॉलम में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि ट्रांसपोज लेने के बाद भी ये वापस अपने उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है। तो इट मींस कि जो गिवन मैट्रिक्स था आपका, जब आपने उसका ट्रांसपोज लिया है तो वो वापस उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गया है। तो हम कहेंगे कि जो गिवन मैट्रिक्स ए प्लस ए का ट्रांसपोज है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पार्ट 4 और वो हमारे पास है a माइनस ए का ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। अब इसमें हमने करना क्या, सेम वैसे ही है जैसे हमने a प्लस ए का ट्रांसपोज किया था, वैसे ही हम a माइनस ए का ट्रांसपोज करेंगे। अब हमारे पास जो a माइनस ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले हम अपना वो मैट्रिक्स बनाएंगे a माइनस ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, जो a का मैट्रिक्स है मेरे पास वो है 1 2 0 1 और ये भी मेरे पास 1 2 0 1 है और ये हमने इसका ले लिया ट्रांसपोज। अब ये 1 2 0 1 वैसे आ जाएगा बेटा और माइनस ये जो ट्रांसपोज है हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे बेटा। ट्रांसपोज लेने के बाद माइनस कर दें, 2 - 0 2 0 - 2 -2 1 - 1
0। अब ये आपके पास एक ओरिजिनल मैट्रिक्स बन गया है जो गिवन मैट्रिक्स था हमारे पास। अब अगर आप देखें तो जो मैंने एग्जांपल करवाई है अपनी तरफ से, तो उसमें भी देखें तो आपके पास इन दोनों पोजीशन पे 0 आ रहा है, जबकि मैंने यहाँ पे नेगेटिव का साइन लिया और इसका यहाँ पर नेगेटिव का साइन आ गया, तो नो इशू, इसको भी हम करने की कोशिश करते हैं। तो कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन ये कहती है कि जो गिवन मैट्रिक्स है आपका, आपने उस गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज जब आप लेंगे तो वो वापस अपने उस गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। वो कैसे? वो ऐसे, ये गिवन मैट्रिक्स है आपके पास a माइनस ए का ट्रांसपोज, उसका लिया आपने ट्रांसपोज, तो वो गिवन मैट्रिक्स के नेगेटिव के इक्वल होगा। करके देखते हैं कैसे जी? ऐसे a माइनस ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 2 -2 और ये 0, और ये उसका ट्रांसपोज ले लिया हमने। अब हमने करना क्या है? हमने ये देखना है कि इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये मेरे पास 0 2 रो में था, 0 2 कॉलम में आ जाएगा, और जो -2 0 रो में था वो मेरे पास कॉलम में आ जाएगा। जब आप देखेंगे तो ये वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -2 है। तो हम क्या करेंगे? हम इस गिवन मैट्रिक्स में से माइनस का साइन कॉमन लेंगे, ये प्लस का 2 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब जब आप देखेंगे तो आपका वापस ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल आ रहा है, तो ये हो जाएगा माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और ये हो जाएगा फाइनली a माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। सो नीचे हमें क्या लिखना है कि a माइनस ए का ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसके जो बाकी पार्ट्स हैं, इसका पार्ट जो 5 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है, और जो पार्ट 6 है वो बिल्कुल सेम इसी तरह है। जो पार्ट 1 और जो पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो भी बहुत इजी है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दी है मैंने, तो आपने अच्छी तरह से इसको समझा है। आपने अब प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप मैथ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको मैथ आने वाला नहीं है। मैं यहाँ पे आपको चाहे एक एक पार्ट करवा दूं, ठीक है, जब तक आप लोग खुद अपने हैंड के साथ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप लोग इसको मैथ आपको नहीं आएगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर हाजिर।